क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे जिंदगी आपको हर मोड़ पर परेशान करने की कोशिश कर रही है, जैसे हर चीज जो गलत हो सकती है हो ही जाती है? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण अनुभवों में भी कुछ अद्भुत होने की संभावना छिपी होती है? आइए तैयार हो जाइए एक ऐसे कहानी के लिए जो आपके नजरिए को चुनौती देगा और आपको यह महसूस कराएगा कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो अपना बेल्ट कस लें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाएंगे जो आपको हैरान कर देगी और जीवन की चुनौतियों में भी सकारात्मक अर्थ खोजने की ताकत देगी। एक सूरज की रोशनी से नहाए हुए राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसके पास एक बहुत ही समझदार मंत्री था जो अक्सर यह कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा अपनी तलवार को साफ कर रहा था, तभी गलती से उसकी तलवार पैर के अंगूठे को काट गई। उसे बहुत दर्द हुआ और गुस्से से वह अपने मंत्री को घूरने लगा। तुम कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखो मेरा अंगूठा कट गया, इसमें अच्छा क्या हो सकता है? गुस्से से बेपरवाह मंत्री ने शांति से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुस्से में राजा ने अपने मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री के कानों में उनके ये शब्द गूंजते रहे। 2 महीने बाद राजा शिकार पर जंगल में गया। शिकार के चक्कर में वह अपने सैनिकों से दूर हो गया और रास्ता भटक गया। जब उसे एहसास हुआ कि वह एक अनजान आदिवासी इलाके में है, तो घबराहट होने लगी। उन आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वे उसे अपना दुश्मन समझ रहे थे। उनकी परंपरा में देवता को खुश करने के लिए इंसान की बलि दी जाती थी। राजा उनसे दया की मांग कर रहा था, लेकिन वे उसकी भाषा नहीं समझते थे। वे खुशी में ढोल बजाने लगे, राजा को नहाया धोया और फूलों की माला पहनाकर बलि देने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही बलि देने के लिए चाकू उठाया गया, आदिवासी सरदार ने देखा कि राजा के पैर का एक अंगूठा कटा हुआ है। उनकी परंपरा में बलि पूर्ण होनी चाहिए। अधूरी बलि से देवता खुश नहीं होते, बल्कि नाराज हो जाते हैं। इसलिए सरदार ने बलि को रोक दिया और राजा को छोड़ दिया। राजा हैरान लेकिन राहत महसूस करते हुए अपने महल वापस लौटा। उसे मौत के सामने खड़े होने का अनुभव याद आया। अब वह मंत्री की बात समझ गया। अगर उसका अंगूठा कटा ना होता तो आदिवासी उसे मार देते। पछतावे से भरकर उसने मंत्री को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया। मंत्री जेल से बाहर निकला तो राजा ने उससे माफी मांगी। तुम सही थे, राजा ने माना। अंगूठा कटना वाकई मेरे लिए अच्छा था, लेकिन तुम 2 महीने जेल में क्यों रहे और इतना दुख झेला? मंत्री मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मैं आपका मुख्य सलाहकार था और हमेशा आपके साथ रहता था। अगर मुझे जेल में न डाला जाता तो मैं भी उस दिन आपके साथ शिकार पर गया होता। आपका कटा हुआ अंगूठा देखकर आदिवासी मुझे ही बलि के लिए चुन लेते। आपका दुर्भाग्य न सिर्फ आपकी जान बचाया, बल्कि मेरी भी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह कहानी बुद्ध की शिक्षाओं को दर्शाती है, हमें याद दिलाती है कि जीवन में जो घटनाएं होती हैं, भले ही वे कितनी भी बुरी लगती हों, अक्सर वे उस तरह से घटती हैं जिस तरह से हम नहीं समझ सकते। हमारी समझ सीमित है, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के पीछे छिपे उद्देश्य को समझना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह राजा को शुरुआत में अपने कटे हुए अंगूठे का फायदा समझ नहीं आया, वैसे ही हम भी अक्सर बड़ी तस्वीर को देखने में संघर्ष करते हैं। लेकिन मंत्री की तरह, जिसने हर परिस्थिति को अटूट विश्वास के साथ स्वीकार किया, बुद्ध की शिक्षा हमें कर्म के सार्वभौमिक नियम पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हर अच्छे या बुरे काम का एक परिणाम होता है। जब आप कठिनाई का सामना करते हैं तो याद रखें कि यह ब्रह्मांड आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है, शायद किसी और भी बेहतर चीज के लिए रास्ता साफ कर रहा है। तो अगली बार जब जीवन आपको कोई चुनौती दे तो एक गहरी सांस लें और याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अज्ञात को खुले दिमाग से स्वीकार करें, क्योंकि सबसे अंधेरे पलों में भी एक उज्जवल कल के बीज छिपे हो सकते हैं। तो क्या आप इस कहानी से सहमत हैं? क्या आप मानते हैं कि जीवन में होने वाली हर घटना, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों न लगे, हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में
किसी न किसी तरह से योगदान देती है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपने कुछ नया सीखा? अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए और जिंदगी की चुनौतियों का सामना हौसले से कीजिए।